हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कुछ ऐसे ऑप्शनों के बारे में जो कि हमें बहुत ज़्यादा जनरली यूज़ होते हैं, जैसे राइट का निशान, क्लोज का निशान। तो हमें सिंबल वाले ऑप्शन में ना जाना पड़े। मेरा मतलब है हमें इंसर्ट में जाके इन सिंबलों में ना जाना पड़े। ठीक है ना, कभी कभी तो हमें यहाँ पर भी नहीं मिलते हैं ढूंढने पर भी। ठीक है ना, तो कुछ ऑप्शन जो जनरली हमें यूज़ होते हैं, जैसे राइट के निशान, क्लोज का निशान, ठीक है ना, कोई पेंसिल वगैरह। ठीक है, तो जैसे कोई लाइक करते हैं थंबनेल से, तो इस तरीके का साइन वगैरह अगर हमें कभी किसी बोर्ड में या हमें किसी चीज़ में लगाना हो, तो हम इन प्रकार से किस प्रकार से लेते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमें बोर्ड में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है अचानक, तो फिर हम इनको ऑप्शन को हम ले सकते, यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे लेंगे, तो चलो ये हम जानते हैं कैसे लेंगे। तो देखो, इसको आप जनरली देखो, एक ऑप्शन आपने सामने पड़ा हुआ, एक ऑप्शन होता है आपका फ़ॉन्ट का उसका। यहाँ से क्या किया जा सकता है, तो यहाँ से आप क्या करते हो, किसी मैटर को सिलेक्ट करते हो, तो उसकी क्या होती है, ये लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्या होती है, ये लैंग्वेज। जैसे मान लो ये लैंग्वेज मैंने कर दी, मैंने कहा हमें इस तरीके की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है ना, तो मेरा मतलब आप यहाँ से जनरली एक लैंग्वेज चेंज करते हो। ठीक है ना, जो भी आपको लैंग्वेज रखना है, मतलब मैटर तो वही लिखा रहता है, और आपकी ये जो स्टाइल होती है वो आपकी स्टाइल चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। दूसरा और क्या कर सकते हो, देखो मैंने पहले की वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, यहाँ से और भी काम कर सकते हो। जैसे यहाँ से अगर कोई आप हिंदी टाइपिंग करते हो, वो भी किस में, कुर्ती देवो में। ठीक है, तो आज यहाँ से आप हिंदी टाइपिंग भी लगा सकते हो, अगर आपके अंदर इसके अंदर फॉन्ट आपने इंस्टॉल कर रखे हो। मैंने यहाँ पर कल आज ही फॉन्ट को इंस्टॉल किया है आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ से आप हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि हिंदी टाइपिंग जो कुर्ती देवो है वो इंग्लिश में कुछ और लिखा हो। अगर आपने हिंदी में कुछ कुर्ती देवो लगा के रखा और आपने कुछ लिखा, तो इंग्लिश में कुछ और लिख के आ जाएगा अगर आप इंग्लिश की स्टाइल लगाओगे अगर तो। ठीक है ना, और आप मंगल फॉन्ट भी कर सकते हो। मंगल फॉन्ट का बहुत ज़्यादा नेट पर्पस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि मंगल फॉन्ट जो है, हमारा मंगल फॉन्ट जो कभी हम मेल वगैरह करते हैं हिंदी टाइपिंग की लिखी हुई कोई फाइल, तो वो हमारा या कहीं से मेल होके आता है हमारे पास, तो मेरा मतलब है कोई भी गवर्नमेंट काम हुआ उसमें सब में मंगल फॉन्ट यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें आप टाइपिंग लिखोगे। जैसे आपने लिखा आज का ज्ञान, ठीक है ना, आपने लिखा आज का ज्ञान, तो इंग्लिश जब उसको इंग्लिश स्टाइल में करोगे, तो फिर क्या होगा, वो उसमें भी इंग्लिश में दिखाएगा आज का ज्ञान। ठीक है ना, और हिंदी में जब आप उसी को फिर हिंदी में करोगे, तो फिर आपको वो भी आपका हिंदी में आज का ज्ञान लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना, ये होता है फॉन्ट। ठीक है, लेकिन कुर्ती रिवो में क्या होगा, आप हिंदी में कुछ और लिखा, जब उसको इंग्लिश करोगे तो कुछ और दिखाई देगा। ठीक है ना, इसीलिए आप कुर्ती रिवो को कम यूज़ करने लगे, मंगल फॉन्ट का ज़्यादा यूज़ करने लगे। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर कुर्ती रिवो करना चाहते हो तो आप यहाँ से कुर्ती रिवो भी ले सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए आपको फॉन्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये किए हुए हैं। मैं यहाँ से फॉन्ट को कुर्ती रिवो टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं तो मंगल फॉन्ट भी रखे हुए हूँ, तो मंगल फॉन्ट भी यहाँ से लगा सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ, और आपका यहाँ से भी मंगल आपका लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गई ये तो लिखने की। ठीक है ना, आप यहाँ से हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हो इस फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो और क्या कर सकते हो, अब बात करता हूँ मैं कुछ ऐसे, यहाँ से आप सिंबल भी ले सकते हो। ठीक है ना, जो कि आप यहाँ से लेते थे, तो आप यहाँ से भी सिंबल ले सकते हो। लेकिन यहाँ से कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मतलब जनरली जो सिंबल हैं कुछ मिलेंगे, और जिसकी ज़रूरत है, जो जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो आपको सिंबल दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कैसे लेते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे ये जो टू होता है, दो उंगलियों वाला साइन होता है, अगर जो सेल्फी वगैरह खींचते हो ना आप लोग, तो उसके लिए अगर वो साइन चाहिए हो, इस तरीके का अगर आपको साइन चाहिए होगा, तो फिर आपको वेंडिंग्स में आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप वेंडिंग्स यहाँ पर लिखोगे, टाइप आपको लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको ए को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप ए को प्रेस करोगे, आपको क्या होगा, 2 नंबर का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा क्या है, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, जैसे पंजा होता है, पंजा, जैसे हाथ का पंजा, मतलब कांग्रेस वाला नहीं, ये तो मतलब हाथ का पंजा। हाँ हाँ, सेम वही समझ सकते हो। ठीक है, तो
आप यदि आपको पंजे को लेके आना है, केवल पंजे पंजे को, कभी ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को दर्शाना चाह रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन लगा रहे हो और उसमें आपको या फिर वर्ड में कुछ बना रहे हो, आपको कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो फिर आप पंजे से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लगता है किसी हाथ का ज़रूरत है तो फिर आप उसको हाथ दे सकते हो। कैसे दोगे? इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ आई को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने शिफ्ट के साथ आई को प्रेस किया, आपका पंजा आ गया, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है, अगर आप किसी उंगली को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम किसी चीज़ को शो कराना चाह रहे हो, तो फिर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने कंट्रोल ई को प्रेस किया तो फिर आपकी राइट साइड को दिखाएगी, सॉरी लेफ्ट साइड को दिखाएगा कि लेफ्ट में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आप शिफ्ट के साथ में, अगर आप एच को सॉरी शिफ्ट के साथ में अगर आप एफ को प्रेस करोगे तो फिर आपका ये राइट में दिखाएगा कि राइट में आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है, अगर आप और भी कुछ, अगर देखो जैसे मैं बता दूं जनरली, एच को प्रेस करोगे तो एच से क्या होगा, आपका ये बॉटम में दिखाएगा इसी चीज़ को। शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है, ठीक है, पर यहाँ पर आपको वेंडिंग ही लगा के रखना है, वेंडिंग आपको लगा के रखना है, ठीक है ना। और अगर ऊपर वाला चाहिए तो शिफ्ट के साथ आपको एक जी को प्रेस करना होगा, तो फिर आपका ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके सिंबल है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इन सिंबलों को आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप पेंसिल का यूज करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आप 1 को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करेंगे आपकी पेंसिल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो आप कोई लिखने वाली वीडियो बनाते हैं, जैसे आप कोई यूट्यूबर हैं या फिर कोई आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं या फिर कुछ आप वर्ड में लिखना चाह रहे हैं, कुछ दर्शाना चाह रहे हैं, तो फिर कुछ लिखने वाली जो आपका तरीका है, जो लिखने का तरीका है, उसका सिंबल लगाना चाहते हो, तो फिर आप उसका सिंबल भी शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करोगे, आपका सिंबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंबल कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसी सिंबल को उल्टा करना चाहते हो, ठीक है ना, तो इस शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का यूज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, हमारे से जो दूसरा शिफ्ट होता है ना, राइट वाला शिफ्ट के बगल से जो क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है ना, तो उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखो, और भी कुछ ऑप्शन है, जैसे मान लो अगर आप कोई वेल जो बोलते हैं, वेल आइकन, वेल घंटी वाली जो छुट्टी की घंटी होती है, ठीक है ना, अगर आप उसको लेके आना चाहते हो तो उसके लिए शिफ्ट के साथ आपको 5 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप 5 को प्रेस करोगे आपकी वेल आइकन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है जो कि आप तुरंत ही ले सकते हो एक ही जगह, आपको बार बार यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको इंसर्ट में जाने पड़ेगी और ना यहाँ सेप में जाने पड़ेगी। कुछ आपको सेप में मिल जाते हैं, जैसे ये वाला ऑप्शन, ये सेप में मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो ये जनरली कुछ ये एरो वगैरह ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर आपको इस लेके आना है तो शिफ्ट के साथ आपको जे को प्रेस करना पड़ेगा, आपका एक ही हैप्पी वाला आपको झप्पी मिल जाएगी, एक हैप्पी की जो झप्पी होती है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको इस तरीके का सिंबल चाहिए तो फिर आपको इसको प्रेस करना ही पड़ेगा, शिफ्ट के साथ जे को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर आप कोई रीडिंग करना चाहते हो, वो वाला सिंबल लेना चाहते हो बुक वाला, तो फिर इसके लिए शिफ्ट के साथ आपको 7 को प्रेस करना होगा, आपको ये रीडिंग वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर आप कंप्यूटर को लेके, हाँ एक और है, अगर आप जो लैपटॉप होता है अगर आप उसको लेके आना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आपको अंडरस्कोप का बटन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जो होता है ना अंडरस्कोप बोलते हैं जिसको, ये डॉट डॉट जो होता है उसको प्रेस करना पड़ेगा, आपको ये लैपटॉप वाला पीसी आ जाएगा, ठीक। तो मेरा मतलब है इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि हमारा क्लोज आ जाए, जो कि हम क्लोज कभी कभी जो कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, हम लिखते लिखते टाइप करते करते कोई पेपर वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी हम लिख रहे हैं, उसमें हमें राइट का निशान चाहिए, राइट का निशान, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, काम तो छोटा सा है, राइट का ही निशान तो चाहिए, लेकिन वो मिलेगा कहाँ, कैसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों
को देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर विंडिंग्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको विंडिंग्स को हटाना है और विंडिंग्स 2 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? विंडिंग्स 2 को आपको सिलेक्ट करना है। आपका विंडिंग्स 2 आ गया। अब यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ P को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ P को प्रेस करोगे आपका यहाँ पर राइट का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने कहा चलो राइट का तो आ गया, अब हमें क्लोज भी लगाना है। क्लोज जो होता है ना क्रॉस का निशान, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ O को प्रेस करना पड़ेगा, आपका क्रॉस का आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो यही है। ठीक है, अगर और भी देखो जैसे आपको डबल एरो की यूज है तो फिर आपको विंडिंग्स नंबर 3 पर जाना पड़ेगा। अगर आपको डबल एरो का यूज है, देखो डबल एरो तो आपको अगर वहां से देखो तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करो, विंडिंग्स में जाओ और विंडिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लो शिफ्ट के साथ F को प्रेस करो। ठीक है, तो ये बता रहा है आपको लेफ्ट वाला और राइट वाला वही चीज। ठीक है ना, तो ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि केवल सिंगल आए, राइट में जाए दोनों निशान तीर के, तो शिफ्ट के साथ आपको आई को प्रेस करना पड़ेगा, तो दोनों आपके राइट में निशान जा रहे हैं। और इनको अगर आप इनको जो निशान लाते हो सिंबल के द्वारा यहाँ से, तो फिर इसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर ये निशान आपको 2 रखने पड़ेंगे, फिर 1 लेना पड़ेगा, फिर 2 लेना पड़ेगा, उनको सेट करना पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ पर विंडिंग्स 3 करो और शिफ्ट के साथ आप प्रेस कर सकते हैं। आई को प्रेस करो, आपका आ जाएगा। शिफ्ट के साथ हमने जे को प्रेस किया, यही साइन आपका दोनों तीर ऊपर की तरफ शो पर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर नीचे की तरफ करना है तो फिर आपको एल को प्रेस करना होगा। सॉरी, शिफ्ट के साथ आपको के को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो आपका ये नीचे वाला डाउन वाला शो पर आएगा कि आपका ये डाउन में जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा मतलब ये दिशा दिखाता है कि आपको इस तरीके से जाना है। अगर इन एरो का यूज चाहिए है तो फिर आपको इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैंने जे दबाया ऊपर, शिफ्ट के साथ मैंने एच को प्रेस किया, क्या हुआ, आपके ये लेफ्ट में जा रहा है कि आप लेफ्ट में जाओ। ठीक है ना, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इस तरीके का सिंबल अगर आपको तो चाहिए हो तो फिर आप सिंबल ले सकते हो, तिरछा चाहिए हो, जैसा चाहिए हो आप वैसा ले सकते हो। ठीक है ना, तो फिलहाल ये तो मैंने आपको बता रहा था सिंबल के बारे में। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, ओके, बाय बाय।